नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार सचिन और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पे क्रिटिकल एरर का मैसेज आता है तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं या फिर उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत बार जब हम कोई प्लगइन अपडेट करते हैं, वर्डप्रेस का न्यू वर्जन अपडेट करते हैं या कोई थीम अपडेट करते हैं तो वो अपडेट सही से प्रोसेस नहीं हो पाता है या फिर अपडेट पूरा होने से पहले हम बैक बटन प्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपडेट प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है और आपके वेबसाइट पे क्रिटिकल एरर का मैसेज आता है। तो आपको दो तरह के एरर आपको दिख सकते हैं, या तो केवल आपका वेबसाइट पे इस तरह का क्रिटिकल एरर आए या फिर आपके एडमिन पैनल पे भी इस तरह का एरर आ सकता है। आपका एडमिन पैनल भी ओपन नहीं हो पाएगा और आपका वेबसाइट भी ओपन नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका एडमिन पैनल ओपन नहीं हो पाता है तो आप सिर्फ सी पैनल के थ्रू ही आप अपने वेबसाइट को सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे और आपको बहुत तरह के टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे जिससे 100% आपका वेबसाइट सही हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने वेबसाइट पे इस तरह के क्रिटिकल एरर को कैसे दूर कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक पहुंच सके। तो ये मेरे क्लाइंट का वेबसाइट है indiajobapply.com। तो ये प्लगइन और थीम अपडेट कर रहे थे, उसी समय इनका अपडेट सही से नहीं सक्सेस हो पाया और इस तरह का एरर इनके वेबसाइट पे दिखा रहा है। इनके केस में इनका एडमिन पैनल भी नहीं ओपन हो पा रहा है और न ही इनका वेबसाइट ओपन हो पा रहा है। इनका वेबसाइट होस्टिंगर के होस्टिंग पर है। तो जिन लोगों का केवल वेबसाइट पे एरर आ रहा है तो वो या तो केवल प्लगइन अपडेट कर रहे होंगे, उस वजह से उनके वेबसाइट पे एरर आ रहा है। तो उसको दूर करना है तो जो भी प्लगइन आपने अभी रिसेंटली अपडेट किया है उसको इनएक्टिव करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे वेबसाइट amitkumarsachin.com पे अगर इस तरह का एरर आता और मेरा एडमिन पैनल ओपन हो पाता तो हम यहाँ प्लगइन सेक्शन में जाते और हमने जो भी रिसेंटली प्लगइन अपडेट किया होगा उसको यहाँ पे क्लिक करके डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर आपको ये याद नहीं है कि आपने कौन सा रिसेंटली प्लगइन अपडेट किया था तो आप चाहें तो यहाँ सारे प्लगइन को टिक कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे 44 प्लगइन दिखा रहे हैं तो आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके और बल्क एक्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ डीएक्टिवेट को चूज कर लेना है और अप्लाई कर देना है। आपका सारा प्लगइन डीएक्टिवेट हो जाएगा और अगर आपके प्लगइन के वजह से आपके वेबसाइट पे क्रिटिकल एरर आ रहा होगा तो वो दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने एडमिन पैनल में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर भी एरर दिखा रहा है, तो आपको अपने सी पैनल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से अपना वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी वेबसाइट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है उसी वेबसाइट को आपको सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर डैशबोर्ड दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी आपको प्लगइन का ऑप्शन दिख जाएगा अगर आप होस्टिंग पे अपने वेबसाइट को होस्ट किए होंगे तो। और यहाँ से आप जो भी प्लगइन है जिसमें आपको लग रहा है कि उसके वजह से दिक्कत है उस पर क्लिक करके उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा डीएक्टिवेट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसी तरह से आपको जिस प्लगइन में लग रहा है कि मैंने अभी अपडेट किया था तो उसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं और जब आपका वेबसाइट सही हो जाए तो फिर से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने सारे प्लगइन को डीएक्टिवेट करके चेक कर लेता हूँ कि मेरा वेबसाइट सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये मैंने अपने सारे प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दिया। अब अपना वेबसाइट रीलोड करके चेक कर लेते हैं। तो ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आपका वेबसाइट होस्टिंगर पे होस्टिंग नहीं है तो आपको इस तरह का प्लगइन को डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन सी पैनल में नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको फाइल मैनेजर में जाना होगा और आपको जो भी प्लगइन पे डाउट आ रहा है जिसकी वजह से आपके वेबसाइट पे ये क्रिटिकल एरर बता रहा है उसको डिलीट करना होगा और फिर से उसको इंस्टॉल करना होगा जब आपका वेबसाइट सही हो जाएगा। तो अगर आप कंफर्म है, आपको एक या दो प्लगइन पे डाउट है तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं।
और आपने जो एडमिन ईमेल आईडी ऐड किया होगा अपने वर्डप्रेस में, उस पर वर्डप्रेस वाले मेल आपको भेज देते हैं कि आपके वेबसाइट पे क्रिटिकल एरर किस वजह से आ रहा है, प्लगइन की वजह से आ रहा है, थीम की वजह से आ रहा है, या वर्डप्रेस को अपडेट करने की वजह से आ रहा है। तो आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो वर्डप्रेस के अपडेट के कारण हो सकता है इस तरह का एरर आया हो, या फिर थीम को अपडेट करने के कारण ये एरर आ सकता है। तो मेरे केस में थीम को हमने अपडेट किया था, जैसा कि क्लाइंट से मैंने बात की, उन्होंने बताया। तो उसके लिए आपको फाइल मैनेजर में लॉगिन करना होगा और जो भी आपका थीम एक्टिवेट था उसको डिलीट करके फिर से आपको उसको इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए हम करते हैं। आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे WP कंटेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे केवल आपको एक्स्ट्रा थीम दिख रहा है, जबकि जब आप पहली बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो एक डिफ़ॉल्ट थीम ऐड होता है। इन्होंने उस डिफ़ॉल्ट थीम को डिलीट कर दिया है, ऐसा गलती आप बिल्कुल नहीं करें। जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम होता है उसको आप डिलीट नहीं करें, नहीं तो इस एक्स्ट्रा थीम को डिलीट करने में आपको दिक्कत होगा। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम एक्स्ट्रा थीम को अगर डिलीट करते हैं तो हमारे पास जो भी डिफ़ॉल्ट थीम रहता है वर्डप्रेस का, उसमें मेरा वेबसाइट कन्वर्ट हो जाएगा और वो थीम दिखने लगेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक्स्ट्रा थीम का जो नया अपडेटेड वर्ज़न है उसको डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। तो हम वही चीज़ करते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा का जो भी नया वर्ज़न है थीम का वो डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो ये हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया तो ये जीप फोल्डर में डाउनलोड हो गया है। तो हम इसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो जो हमारा पुराना थीम है इसको हम जीप फोल्डर में कंप्रेस कर देंगे और इसका नाम हम कुछ दूसरा दे देते हैं, जिससे हम कोई इस नाम का थीम ऐड करें तो अपलोड करने में दिक्कत नहीं हो। और ये थीम हम इसलिए रहने दे रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर कुछ दिक्कत हो, जैसे डिजाइनिंग वगैरह मैंने कुछ किया हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो मेरे वेबसाइट को। तो ये मैंने जीप फाइल में कंप्रेस कर दिया है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हमने जो अभी डाउनलोड किया हुआ है एक्स्ट्रा थीम को उसको हम अपलोड कर देते हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देना है। आपका थीम अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको इसको अनजिप कर लेना है और इसका नाम आपको जो है एक्स्ट्रा ही रखना है और इस पर क्लिक कर देना है। तो ये थीम आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक और फोल्डर के अंदर ये ऐड हो गया है। तो आपको उसी फोल्डर में ऐड करना है। तो हम इसको मूव कर लेते हैं यहाँ से, इस पर हम क्लिक करेंगे और मूव करके थीम के अंदर आपको इसको ऐड करना है। आपको थीम पे क्लिक करना है, सिलेक्ट दिस और मूव पे क्लिक कर देना है। तो चूंकि इसी नाम से ऑलरेडी फोल्डर ऐड है इसलिए अभी ये मूव नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमको उसको रीनेम करना होगा। तो हम इसका रीनेम कर देते हैं, एक्स्ट्रा 1 2 3 कर देते हैं और यहाँ से हम इसको मूव कर लेते हैं। थीम को सिलेक्ट करना है आपको और मूव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका फाइल मूव हो चुका है और जो आपका ये ब्लैंक फोल्डर है इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमने जो अभी जीप फोल्डर अपलोड किया था उसको भी डिलीट कर देते हैं और हम अपना वेबसाइट रीलोड करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वेबसाइट ओपन हो रहा है। तो आपने देखा कि थीम के वजह से मेरे वेबसाइट पे ये एरर आ रहा था और मैंने थीम सही किया तो मेरा वेबसाइट ओपन हो रहा है। लेकिन पहले जो जिस तरह का मैंने इसमें ऐड किया हुआ था जो डिजाइनिंग, वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे होम पेज अपना सिलेक्ट करूँगा, जो भी मैंने होम पेज का डिजाइनिंग जिस पेज से किया था तो वो मेरा दिखाने लगेगा। और मैंने जितने भी सारे प्लगइन डीएक्टिवेट किए थे उन सारे प्लगइन को एक्टिवेट कर दूँगा।
तो मेरा ये वेबसाइट पहले जैसा दिखने लगेगा। और भी एक तरह का आपको एरर हो सकता है कि अगर आप वर्डप्रेस को अपडेट कर रहे हो, उस समय वो अपडेशन सही से नहीं हुआ है, तो भी इस तरह का एरर आ सकता है। तो आपको वर्डप्रेस को रीइंस्टॉल करना होगा, तो आपका जो है वेबसाइट सही हो जाएगा। तो मैंने जितने भी मेथड आपको बताए, अगर आपने सब कुछ कर लिया फिर भी आपका वेबसाइट सही नहीं हो पा रहा है, तो आपका एक लास्ट ऑप्शन है जो कि होस्टिंगर जैसे होस्टिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं। आपके वेबसाइट का जो बैकअप है उसको आप रीस्टोर करके अपने वेबसाइट को सही कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। बैकअप के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें फाइल्स बैकअप को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी रिसेंटली डेट में आपका बैकअप प्रोवाइड किया हो गया होगा होस्टिंगर के द्वारा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे 27 तारीख का आपको लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है, तो आप चाहें तो 27 तारीख में आपका जो भी वेबसाइट होगा, पोस्ट होगा, थीम होगा, प्लगइन होगा, उसमें आप अपने वेबसाइट को रीस्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपने ज़्यादा पोस्ट नहीं ऐड किए होंगे 27 तारीख के बाद, तो आप इस डेट में अपने वेबसाइट को रीस्टोर कर सकते हैं। आपको डेट सेलेक्ट करने के बाद शो फाइल्स पे क्लिक करना है। आपको इस होस्टिंग पे जितने भी वेबसाइट होंगे उस सब का बैकअप दिखा देगा। आपको वो वेबसाइट के फोल्डर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको उसका साइज दिखा देगा। उसके बाद रीस्टोर फाइल पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका फाइल रीस्टोर हो जाएगा। फाइल को रीस्टोर करने के बाद आपको डाटाबेस को भी रीस्टोर करना होगा। आपके इस वेबसाइट का जो भी डाटाबेस होगा उसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद उस डेट में आपको जो है शो डाटाबेस पे क्लिक करना होगा और शो डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद उस डेट में जो भी आपका डाटाबेस बैकअप किया गया होगा उसको आप रीस्टोर करिएगा। आपका वेबसाइट उस डेट में जैसा भी दिख रहा होगा उस तरह वो रीस्टोर हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट मेथड है। इसमें आपका जो भी 2-3 दिन 4 दिन का गैप होगा उसके बीच में आपने जितने भी पोस्ट या मीडिया ऐड किए होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो ये आपको लास्ट में यूज़ करना है। पहले आपको कोशिश करना है कि मैंने जो मेथड बताया ऊपर में वो सारे अप्लाई करके एक बार चेक कर लेना है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो ये लास्ट मेथड के द्वारा आपका 100% जो है आपका वेबसाइट सही हो जाएगा। चाहे आपके वेबसाइट पर कुछ भी एरर हो, आप बैकअप के द्वारा उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके वेबसाइट पे इस तरह का प्रॉब्लम आता है, आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपसे सही नहीं हो पा रहा है तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।